जय श्री हरि। राधे राधे। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। बहुत दिन सोचने के बाद, लगभग 15 दिन सोचने के बाद आज थोड़ी हिम्मत बना पाई हूँ कि उस घिनौने कृत्य पर कुछ आपको बता सकूं। कृत्य क्या है? एप्स्टीन फाइल्स आप सबने सुनी होगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। अपने विवेक और अपनी समझदारी से काम लीजिएगा। आपको कितना इससे क्या समझना है ये काम लीजिएगा। बट उससे पहले मैं आज इस वीडियो में भी आपका ऑरा क्लियर करना चाहूंगी। आपके अंदर भी अगर कोई नकारात्मक शक्ति ने वास कर लिया है, किसी तंत्र मंत्र ने वास कर लिया है, किसी नकारात्मक ऊर्जा ने वास कर लिया है ना, तो मैं आपको पूरा क्लीन करना चाहूंगी और माता रानी से प्रार्थना करनी चाहूंगी कि कोई भी ऐसी घटना, हाँ, जो आपके जीवन को प्रभावित करे, जो आपके बच्चों को प्रभावित करे, जो आपके धन को प्रभावित करे, आपके जीवन में कभी ना घटे। और माता रानी की एनर्जी आपके साथ हमेशा बनी रहे। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र जहां से आया है वही वापस घूमकर चला जाए। ठीक है, तो जय श्री हरि, जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। शुरू करने से पहले आप पता नहीं कितने लोग जानते हैं इस केस के बारे में। एप्स्टीन फाइल है क्या? ये सिर्फ एक केस है, ये एक जीवन का सत्य है ना, जिसको सुनकर आप हो सकता है इग्नोर करें, हो सकता है सुनकर भूल भी जाएं। बट एक बार ये समझिएगा कि जिन लोगों के साथ ये हुआ है और जिन लोगों ने ये सहा है उन पर क्या बीत रही होगी। क्या वो हमारे समाज के लिए एक सबक नहीं है? क्या वो ये नहीं बता रहे हैं कि हमें हर इंसान से अलर्ट रहने की जरूरत है ना? इग्नोर करना, अपने विवेक से समझना, अपने आप को बचा के रखना। शायद ईश्वर इस टाइम पे ये केस खुलने का मतलब क्या था? शायद प्रकृति हमें कुछ समझाना चाह रही थी, शायद प्रकृति हमें ये बताना चाह रही थी कि हमें ऐसे लोगों से कैसे बचना चाहिए ना, या हम परमात्मा से कितने दूर हो गए हैं। हम शैतानी शक्तियों के और रहस्यमय दुनिया को जानने के चक्कर में हम कितने घिनौने कृत्य करने लग गए हैं, हम कितनी नेगेटिव चीजें करने लग गए हैं। ये एक जो रहस्यमय दुनिया है ना, ये इतने बड़े पैसे वाले लोगों की है जो फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है। ये हम किसी भी हमारे देश के किसी छोटे से गांव या छोटे से कस्बे की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लोगों की, जो फाइनेंस, जिस हम कहते हैं ना कि पैसे की कमी थी उसने इसलिए बलि चढ़ा दी, पैसे की कमी थी इसलिए ऐसा हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे ऐसा हो गया। जहां पे ये केस हुआ है, यहाँ पे ना तो इनको पैसे की कमी थी, ना इनके साथ कोई और प्रॉब्लम थी ना। इन्होंने सिर्फ शैतानी शक्तियों को, रहस्यमयी दुनिया को समझने के लिए 13 से 17 साल के बच्चों की, बच्चियों की यौन शोषण किया, रेप किया, उनकी शैतान को बलि चढ़ाई, पता नहीं कैसे कैसे कृत्य किए हैं। आप डीपली जानना चाहते हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा, इस फाइल की मैं सच्चाई आपके सामने और रखूंगी। बट क्योंकि हमारा तंत्र से जुड़ा चैनल है, हमारा सिर्फ इस रहस्य को समझने का चैनल है कि इतने सक्सेसफुल लोग ऐसा कृत्य कैसे कर सकते हैं ना, तो मैं आपको वहीं लेके चलती हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सतयुग और त्रेता युग की। देखिए, सतयुग और त्रेता युग में भी ऐसे राक्षस होते थे। अभी क्या है कि सबकी फिजिकल बॉडी बदल गई है। पहले में ये था कि हम उनकी फिजिकल बॉडी को देख के, फिजिकल प्रेजेंस को देख के समझ जाते थे कि ये राक्षस है, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं समझ पाते हैं कौन राक्षस है। हम या तो स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग हों कि उसकी एनर्जी से हम मैच कर जाएं ना, उसकी एनर्जी हमारे साथ हम पकड़ जाएं, तो हमें समझ में आता है कि इसका ऑरा खराब है, तो इस व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। अब फिजिकली ना तो उनके दांत बड़े हैं, ना उनके सर पे सींग है, ना उनके नाखून बड़े हुए हैं, ना उनके गंदे से बाल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिजिकली समझना तो बहुत मुश्किल है ना। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिन राक्षसों का वर्णन किया गया था वो आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। वो राक्षस बहुत अच्छे थे जो कभी कभी दिख जाते थे, लेकिन आज के राक्षस दिखते नहीं हैं ना। तो सब तरह के घिनौने कृत्य आज भी जो कर रहे हैं वो राक्षस की ही श्रेणी में है, वो शैतानी शक्तियों की ही श्रेणी में है। अब समझना होगा कि ये सभ्य दिखने वाले लोग ऐसा करते क्यों हैं। ये ना इतना अंदर से इतने मैले कैसे हैं ये लोग, अंदर से इतने नेगेटिव कैसे हैं ये लोग, है ना। तो उदाहरण के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है माता सीता का हरण करने वाले रावण का। जबकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि रावण की तुलना, रावण कहीं ज्यादा अच्छा था। हाँ, रावण ने माता सीता को छुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वेश बदल के आया था। अगर वेश बदल के नहीं आता तो माता सीता कभी बाहर नहीं निकलते। इसी तरह श्री कृष्ण जब छोटे थे, है ना, तो कितनी सारी राक्षस, है ना,
आए थे, लेकिन वो भी रूप बदल के आए थे, अपने असली रूप में वो भी नहीं आए थे। तो इन बच्चियों के साथ भी यही हुआ, इन लोगों के साथ भी यही हुआ कि रूप बदल कर किसी को पैसे का लालच देके, किसी को प्रोग्रेस का लालच देके, किसी को काम का लालच देके, रूप बदल के उन बच्चों के साथ घिनौना काम किया गया, यौन शोषण किया गया, सब तरह की बुरी चीजें की गई ना। तो ये भी क्या है, रूप बदल के आए थे ना। शास्त्र के हिसाब से ये लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी लोक में रह के भी, हम 7 लोक की बात करते हैं, ये लोग पृथ्वी लोक में रह के भी राक्षस की पूजा करते हैं ना। ये लोग क्या है, शैतानी शक्तियों को बहुत मानते हैं, और नीचे के लोक में ये लोग काम कर रहे होते हैं, रह मृत्यु लोक में रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो नीचे के 7 लोक है ना, वो कहीं दूर नहीं है, इंसान के अंदर है सब। और मैं एक एक लोक का विवरण आपको दूंगी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति किस लोक में रह रहा है, ठीक है। और उससे आप दूर रहना शुरू कर दीजिए ना। कब उसकी आत्मा, उसकी उसकी जो अंतरात्मा है उससे दूर होनी शुरू हो जाए। हम कहते हैं ना कि कोई इंसान इतना बुरा होता है, अरे इसकी तो आत्मा मरी हुई है। आत्मा मरी हुई का मतलब क्या है, कि वो अपनी सोल कॉन्शियसनेस से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। तो ये जो व्यक्ति है, पैसा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति सही है। पैसा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं, जो जो जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है, वो धीरे धीरे अपने इनर वर्ल्ड से ना बहुत दूर होने शुरू हो गए हैं। वो एक आउटर वर्ल्ड में उन्होंने जीना शुरू कर दिया है ना। अब ये आत्माएं काम कैसे करती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हम कहाँ हैं, आत्मा ने जन्म लिया, हम मृत्यु लोक में हैं। हम यहाँ पे लर्निंग करने आते हैं, हम यहाँ पे कुछ सीखने आते हैं। हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें इवॉल्व होना है, तो हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने अंतरात्मा पे ज्यादा वर्क करेंगे ना। हम ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहेंगे, पैसा बहुत ज्यादा कमाना, शैतान की पूजा करना, पैसे के लिए कुछ भी कर देना, तो हम उन चीजों से दूर रहेंगे। ये हमने योजना बना के हम आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमारी आत्मा भूल जाती है। अब जैसे जैसे हम कृत्य करते हैं ना, मृत्यु लोक में हम बार बार जन्मते, किस लिए जन्मे जाते हैं, कि हम अपने जन्म को सही करेंगे, सुधारेंगे, अपने कर्मों को दूर करेंगे, और हम ईश्वर से जाके मिल जाएंगे। अब एप्स्टीन फाइल के जो लोग हैं, उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो, उनका उद्देश्य अपनी आत्मा को ठीक करने से बिल्कुल भी नहीं था। वो 7 लोग नीचे के लोग हैं, इंसान को मार के खाना, उनके साथ यौन शोषण करना, अनैतिक कृत्य करना, और बहुत सारी चीजें हैं। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एप्स्टीन फाइल में क्या क्या हुआ है। और ये हुआ है इसी कलयुग में। मैं बार बार कह रही हूँ, वो लोग अभी भी जिंदा हैं जिन्होंने किया है। तो आपके लिए इससे अच्छा उदाहरण कुछ भी नहीं होगा कि शैतानी शक्तियां कैसे काम करती हैं ना। तो जब हम बार बार आते हैं तो हम लर्निंग लेते हैं। तो जब हम कोई कार्य करते हैं, तो उससे ये निश्चित होता है कि हम कहाँ जाएंगे ना। हम ऊपर के लोक में जाएंगे, हम नीचे के लोक में जाएंगे, उससे ये डिसाइड होगा। मृत्यु लोक क्या है, हमारी ऐसी जगह है जहाँ पे डिसीजन होगा कि हमारी आत्मा, हमारी सोल मरने के बाद कहाँ जाएगी ना, हमारे साथ क्या होगा। और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर मनुष्य यही कोशिश करता है कि वो इवॉल्व हो। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, सिर्फ, वहां पे नीचे के जो 7 लोग हैं उनका क्या है, लोभ मोह ना, लोभ मोह छल कपट, इसमें जो इंसान पड़ जाता है ना, जो जो लालच में पड़ जाता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, वो शैतानी शक्तियों को मानना शुरू कर देता है। उसका ईश्वर से विश्वास उठ जाता है, और उसको लगता है शैतानी शक्तियां सब कुछ दे रही हैं ना। जैसे चोर को लगता है ना, छीन लो, आसानी से मिल गया। वहीं एक इंसान मेहनत करके कमा रहा है ना, उसको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसको बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब उसको मिलता है। वहीं शैतानी शक्तियां क्या है, सब कुछ इजीली दे देती हैं, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। जो इस एप्स्टीन फाइल के, जो जिसके नाम से ही ये फाइल बनी है, एप्स्टीन, ठीक है। तो जेफरी एप्स्टीन जो था, उसकी मृत्यु एक जेल में हुई ना। मृत्यु का टाइम इतना गंदा था, इतना बड़ा एम्पायर, 650 मिलियन का प्राइवेट जो है अपना बीच है ना, सब कुछ अपना है, लेकिन मृत्यु कहाँ होती है, दंड कहाँ मिलता है, एक जेल में। जिसका इतना बड़ा साम्राज्य हो, जो बड़े बड़े देशों की सरकारों को हिला रहा हो, उसकी मृत्यु कहाँ होती है, ये समझिए, ये कर्म का फल है। हाँ, उस व्यक्ति की मृत्यु होती है जेल के एक छोटे से शेल में। बताया जाता है कि उसने सुसाइड की है। इसके पीछे का क्या कारण है, ये ईश्वर जाने। हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे बात करेंगे। तो अच्छा खासा एक इंसान जो टीचर होता है, वो पैदा होता है, लेकिन वो गलत काम में, कर्म
गलत कर्म में फंस जाता है, गलत कर्म में पड़ जाता है, और वहां से शुरुआत होती है उसकी लोक की यात्रा की। तो सबसे पहला, जैसे हम 7 लोक की बात करते हैं, तो जब आत्मा धीरे धीरे नेगेटिव काम करना शुरू करती है, तो सबसे पहला लोक आता है अतल लोक, जो मायावी लोक है। यानी कि इंसान सबसे पहले कहाँ फंसता है? माया में फंसता है ना। उसने कुछ बुरा काम किया, उसको उससे बहुत जल्दी पैसा मिल गया, बहुत जल्दी उसको माया मिल गई, उसको शक्तियों का एहसान होने लगा, है ना। कोई भी बुरा काम करने वाला व्यक्ति, साधना में करने वाला व्यक्ति तो साधु है। तीसरा क्या है? वितुल लोक, जहां सिर्फ कामना और इंसान फिर भोग का शिकार होता है। अब पैसा आ गया, पैसा बहुत कमा लिया, अब क्या करेगा वो? गलत चीजों में ना भोग करना शुरू होगा। और भोग किसी भी तरह का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, शरीर का हो सकता है, आत्मा का हो सकता है ना, राक्षसी शक्तियों का हो सकता है। तो वो फिर आत्मा क्या है, और थोड़ा नीचे के लेवल पे चली गई, वितल लोक में चली गई। अब आप डिस्क्राइब करते रहिएगा कि आपके आसपास के लोग, अब आप समझते रहिएगा कि आपके आसपास के लोग कौन कौन से लोग के वासी हैं और क्या क्या क्रियाएं कर रहे हैं, तो उनको कौन सा लोक मिलेगा। इसके बाद आता है सुतल लोक, यानी कि ये राजा बलि का लोक था। इस लोक के लोग क्या करने लग जाते हैं, ये दोनों चीजें तो ऊपर की हैं ही उनके पास, वो थोड़ा सा अहंकारी और हो जाते हैं। भाषा गंदी ना, किसी को कुछ ना समझना, 24 घंटे अहंकार में रहना ना। दान भी किसी को देते हैं तो अहंकार में देते हैं, है ना। अब एनर्जी हम लोग क्या है, हम तो पकड़ जाते हैं एनर्जी क्या है। आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि अगर इस तरह के लोग आपके आसपास हैं, तो डेफिनेटली उनका अगली बार मृत्यु लोक में कोई स्थान नहीं है, वो नीचे खिसक गए ना। वो ऐसी जगह जाएंगे जहां से, और अगर आप भी गलती से कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद आता है सतल लोक ना। वो सर, ये लोग क्या है, जहाँ पे भ्रम और लालच पैदा होता है। हर चीज ऐसी लगती है, इस पे भी मेरा अधिकार है, इस पे भी मेरा अधिकार है, इस पे भी, ठीक है। ज्ञान, आप ऐसे व्यक्ति को कुछ भी समझा लो, वो अज्ञान से भरा होता है, और उसको ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि उसको सबसे ज्यादा ज्ञान है ना। सुतल लोक में क्या है, दान भी देगा तो अहंकार के साथ देगा, और अपना काम भी कराएगा तो भी अहंकार के साथ कराएगा। मतलब उसको ये लगेगा कि बस जो हो तुम हो ना। उसके बाद आता है तलातल लोक, यहाँ सिर्फ छल कपट है, बाकी की ऊपर के तो सारे क्राइटेरिया हैं ही। अज्ञानी भी है, अहंकारी भी है, लोभी भी है, मायावी भी है, शक्ति का उपाय उपयोग भी करना चाहता है। अब एक और क्वालिटी ऐड हो गई उस व्यक्ति में, उसमें छल कपट झूठ, यानी कि वो अपना काम कराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, छल में जाएगा, कपट में जाएगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, कुछ भी करेगा ना। तो वो किस लोक का वासी हो गया? तलातल लोक का। उसके बाद आता है महातल लोक, अंधकार से भरा हुआ लोक, कुछ नहीं दिखता, आंखें बंद हो गई हैं, सिर्फ बुरे भाव मन में है, सिर्फ बुरा करना है, सिर्फ धोखा देना है। समझ रहे हैं? सिर्फ धोखा देना है, सिर्फ बुरा करना है, सिर्फ नेगेटिव करना है। तो वो व्यक्ति कहाँ का हो गया? महातल लोक का। उसके बाद आता है सबसे नीचे का लोक, जो है पाताल लोक। यहाँ पे तामसिक इच्छाएं, नॉनवेज खाना ना, बलि देना ना, तामसिक इच्छाओं को जागृत करना, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना। कौन सी वाली ऊर्जाओं को? राक्षसी शक्तियों को बढ़ाना। जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, वो पाताल लोक के निवासियों में होती हैं। तो ये जो मैंने 7 लोग बताए हैं, इन लोग को बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो एप्स्टीन फाइल में हुआ है, ये सबसे नीचे के लोक के काम वाले व्यक्तियों ने किया है ना। अब आप ये समझ पाएंगे कि बहुत ज्यादा पैसा होना भी ये साबित नहीं करता कि आप एक अच्छे इंसान हैं। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, तो भी ये प्रूव नहीं होता कि आप एक बुरे इंसान हैं, या आपने कुछ ऐसा किया है। प्रारब्ध ऐसा है, ठीक है, तो उस प्रारब्ध को ठीक करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अब इस जन्म में जो इंसानों ने किए हैं, ये अपने बिल्कुल ही अपने अध्यात्म से दूर हो गए, अपनी आत्मा से दूर हो गए, अपनी हर चीज से ये दूर हो गए ना। तो इनको क्या मिला? अब चीजें, ठीक है, न्याय तो ईश्वर के हाथ में होता है। अब जाके फाइल्स खुल रही हैं, एक एक इंसान का नाम सामने आ रहा है, एक एक इंसान की असलियत सामने आ रही है, उसकी वहशियाना हरकतें सामने आ रही हैं। तो कितना भी छुप के आप नेगेटिव कर लो, कोई भी कृत्य नेगेटिव कर लो आप, तो क्या है, उसके साथ गलत होगा। मतलब इस सब का ना बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। जब ये लोक में आप
जाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, वो किसी और लोक में नहीं रह रहे हैं लोग, ना, लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी अंतरात्मा बिल्कुल मर जाती है। वो छल कपट झूठ, उनका एक ही एम होता है कि कैसे धन कमाया जाए, कैसे दूसरों को टॉर्चर किया जाए, कैसे बच्चों की बलि दी जाए। मतलब दुनिया में जितने अनैतिक कार्य हैं, वो सारे काम वो व्यक्ति करता है। तो आपके भीतर के जो लोग हैं ना, आप जिस मृत्यु लोक में रह रहे हैं, मान लिया मैं इस महिला के शरीर में हूँ, रश्मि मेरा नाम है, अब मेरे अंदर कौन कौन से कृत्य चल रहे हैं, वो मेरा डिसाइड करेंगे कि मुझे नेक्स्ट जीवन कैसा मिलेगा। तो अगर आप किसी भी तरह से बाहरी दुनिया में जी रहे हैं और अपनी सोल से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आपके अंदर कभी कभी लालच आ जाता है, कभी कभी स्वार्थ आ जाता है, या ऐसे इंसान आपके आसपास हैं ना, परमात्मा की जिसकी हम बात करते हैं, या कॉन्शियसनेस की जो हम बात करते हैं, अगर वो कॉन्शियसनेस आपकी इनर वर्ल्ड पे काम कर रही है, आपकी अंतरात्मा पे काम कर रही है, कोई आपको दुख दे रहा है, ऐसे में भी आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस सही काम कर रही है, आप एक प्योर आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अगले जन्म में इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, आप परमात्मा से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इनमें से अगर कोई भी जो क्वालिटी मैंने आपको बताई है, छल कपट अंधकार ना, मोह, वैश्याना चीजें, लालच, भ्रम, ये अगर सारी चीजें हैं, भले ही आप दान भी कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को नीचे गिरा रहे हैं, और ईश्वर से मिलने की बजाय आप नीचे के लोक की तैयारी कर रहे हैं ना। जितना आप आउटर वर्ल्ड में जाएंगे, मैं ये नहीं कहती पैसा मत कमाइए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन आप उसका यूज क्या कर रहे हैं ना। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो क्या आप छोटी बच्चियों का भोग कर रहे हैं? हाँ, छोटी बच्चियों पे आप कुकृत्य कर रहे हैं, तो आप भोग नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मृत्यु की बाद की जो जीवन है ना, जो प्रेत योनि है, या जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, आप उस सब कुछ पाप की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप प्योरिटी से दूर जा रहे हैं। आपके अंदर जितनी भी राक्षस शक्तियां हैं, सबके अंदर है, सबके अंदर है, वो जगती हैं सिर्फ, तो आप उनको जगा रहे हैं, और उनको जगाने का अगेन क्या फल होगा? अगेन आप परमात्मा तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाएं, अपनी बाहरी शक्तियों को कोशिश करें। आप जिस भी दुनिया में रह रहे हो, वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कीजिए, अच्छे से अर्न कीजिए, अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे से खर्च कीजिए, अच्छे से रहिए, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही अगर कोई भी ऐसा कृत्य जन्म ले रहा है, तो एक बार अपने आप को रोकिए, समझिए, सोचिए, क्योंकि जिस सभ्य समाज की हम कल्पना करते हैं, क्या वो वाकई में हमारी कल्पना है या सत्य भी है, ये हम सबके आसपास के एनवायरनमेंट से डिसाइड होता है ना। तो ये शक्तियां, सबसे पहली दो चीजें समझिएगा कि ये शक्तियां, ये प्योरिटी खत्म कहाँ से होती है ना। अगर आपने अपने आप को, जिस हम अलाइनमेंट की बात करते हैं, चक्रास की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो सोलर प्लेक्सस है ना, वहां पे ये शक्तियां एकत्रित होती हैं, प्योरिटी एकत्रित होती है। अब छोटे बच्चों को क्यों इन लोगों ने उठाया, छोटे बच्चों के साथ इन्होंने घिनौने कृत्य क्यों किए? क्योंकि इन लोगों को पता था कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, स्पेशली 15-16 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो एकदम प्योर होते हैं। उन्होंने अभी दुनिया का ना वो वाला रूप देखा नहीं होता। मैं पर्टिकुलर कुछ बच्चों की बात तो करती नहीं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ही मासूम होते हैं, है ना। आप देखेंगे ना, छोटा बच्चा सांस भी पेट से लेता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये पॉलिटिक्स तो हम बड़े होके सीखते हैं ना, सारी नकारात्मक चीजें तो हम बड़े होके सीखते हैं। तो इन लोगों ने बच्चों को क्यों उठाया? क्योंकि ये राक्षसी शक्तियां बहुत अच्छे से जानती हैं कि जितना आप बच्चों के साथ ऐसी चीजें करोगे, उतना आपका, क्योंकि बच्चों का सोलर प्लेक्सस बहुत मजबूत होता है। और इसीलिए जब आप कोई भी साधना करते हैं, तो क्यों कहा जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करना? क्योंकि ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन नहीं करेंगे, अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, तो फिजिकल रिलेशन से उस शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी एक्सचेंज बहुत जल्दी होती है। तो ये लोग जो छोटे बच्चों के साथ रिलेशन बना रहे थे, इनको ये बहुत अच्छे से पता था कि छोटे बच्चों का सोलर प्लेक्सस जो है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना।
बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे कृत्य किए गए। तो इसलिए इनको एनर्जी एक्सचेंज लेनी थी, इसीलिए इन्होंने वहां पे ये सारी चीजें की, एनर्जी का एक्सचेंज किया। तो जब तक हमारा सोलार प्लेक्सस स्ट्रॉन्ग है तब तक ये सारी शक्तियां हमें प्रोटेक्ट भी करती हैं, और जैसे ही हमारा सोलार वीक होने लग गया तो हमारी सारी एनर्जी डाउन होने लग जाती है, ड्रेन होने लग जाती है। जब हम पैदा होते हैं तब भी हम क्या करते हैं, कहाँ से जुड़े होते हैं, नेवल से जुड़े होते हैं। अगेन यूनिवर्स की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हमारा सहस्त्रार से आ रही है, फिर हमारी थर्ड आई पे आ रही है, फिर हमारे थ्रॉट पे आ रही है, फिर हमारे हार्ट पे आ रही है, देन हमारे सोलार प्लेक्सस पे जा रही है। तो ये जो शक्तियों यहाँ पे जाके ना इकट्ठा हो जाती हैं, या फिर हमारे रूट चक्रा में जाके इकट्ठी हो जाती हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रिलेशन ऐसी जगह बनाए, इन्होंने फिजिकल एक्टिविटी ऐसी जगह बनाई जहां से इनका एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो गया ना, ओवर पावर उनको कर लिया। और इनको क्या लगता है कि जब हम इन शक्तियों का एक्सचेंज कर लेते हैं, ये शक्तियां हमारे शरीर में आ जाती हैं, तो राक्षस खुश होता है ना, जिसकी ये बलि चढ़ाते हैं। और खुश होके फिर क्या है, इनको जो भी ये मांगते हैं वो दे देता है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा, इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती को भी एक ऐसा ही डार्क वर्ल्ड कहा जाता है। ये लोग राक्षस की पूजा करते हैं, ये लोग राक्षस को बलि चढ़ाते हैं। ये तो लोग ना, हम जितना आध्यात्मिक हैं हमसे एकदम विपरीत होते हैं ना। एक चीज मैं आपको बताऊं, तंत्र खराब चीज नहीं है ना। ये जो कहा जाता है ना कि तंत्र क्रिया करते नहीं, तंत्र तो बहुत प्योर चीज है। और तंत्र से आप आराम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र से आप उस ईश्वर की साधना करके बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये शैतान की साधना करते हैं। हाँ, ये शैतान को मानते हैं, जैसे हम ईश्वर को मानते हैं। तंत्र में हम किसकी बात करते हैं, भगवान शिव। उनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। हाँ, उनसे बड़ा तंत्र का ज्ञाता कौन, कोई नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र पूरा शास्त्र है जो माता पार्वती को भगवान शिव ने दिया था ना। तो तंत्र यहाँ पे कहना गलत है। ये लोग कौन है, शैतान के पुजारी हैं। हाँ, और ये लोग क्या करते हैं, शैतान को बलियां देते हैं, शैतान को ऐसी ऐसी चीजें देते हैं जो पसंद है, और उसके बदले में फिर नेम फेम पावर जो भी इनको चाहिए ना, आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड शैतान कभी नहीं दे सकता, ये ध्यान रखिएगा। ये शैतान से जो मांगते हैं, ये मांगते हैं आउटर वर्ल्ड की चीजें। मेरा खूब नाम हो जाए, मुझे खूब पैसा मिल जाए, मेरी एनर्जी ऐसी हो जाए, मेरा मेरा ना। और तो और कई कई लोगों का तो ये भी सुना गया है कि वो हमेशा जवान रहने के लिए ना, कभी भी बूढ़े ना हो, जो एक यूनिवर्स की प्रक्रिया है, जो एक फिजिकल बॉडी की प्रक्रिया है, उसको भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि मेरे मेरे चेहरे पे कभी झुर्रियां ना आए, है ना, मेरी चेहरा कभी खराब ना हो, मेरे फिजिकल बॉडी पे कभी बुढ़ापा ना आए। तो सोचिए कितने कितने शैतान इंसान होंगे ये, कैसे इंसान होंगे ये, जो सिर्फ अपने आप को जवान रखने के लिए, जबकि एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और ये भी इनको पता है कि जिस दिन मृत्यु आनी है उस दिन आएगी, लेकिन मन में कितना बड़ा शैतान पल रहा है। अपने आप को सुंदर देखने के लिए मैं दूसरों की बलि चढ़ा दूंगा, अपने आप को रिच देखने के लिए मैं दूसरों की बलि चढ़ा दूंगा शैतान को। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो क्या कहता है कि, ईश्वर तो कहता है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ आए हो, इस दुनिया में कमाया है, इसी दुनिया का है। जो सात्विक सात्विक व्यक्ति है, जो धार्मिक व्यक्ति है, वो ये करेगा ना। उसकी उसकी चीजें क्या होंगी, वो ये होगा कि आप सात्विक हैं, आप प्रॉपर आप पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर को खुश कीजिए, नारियल आप अर्पित कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। या हमारी जो बलि प्रथा है, वो भी कई कई जगहों पर जानवरों की बलि दी जाती है ना। लेकिन इंसानों की बलि ना, जो आप न्यूज में सुनते हैं, अब तक आपने सुना होगा कि छोटे शहरों में अनपढ़ कोई तांत्रिक, कोई ऐसा किसी बच्चे की बलि चढ़ा गया, किसी छोटे बच्चे को चुरा लिया। लेकिन इन लोगों ने किस लिए किया, मैं जवान रहूं, मेरे पास धन हो, मैं कभी बूढ़ा ना दिखूं। कौन करता है ऐसा काम, आपने, चलिए मैं कह रही हूँ हमने पास नहीं देखा, लेकिन हमने रामायण महाभारत तो देखी है ना। कौन, हमने ऐसी फिल्में तो देखी हैं। यानी कि कभी ये समाज का आईना हुआ करती थी, और आज वही समाज रिपीट कर रहा है। जो लोग अपने आप को सभ्य कहते हैं वही सब ये चीजें कर रहे हैं, बलियां चढ़ा रहे हैं। किस लिए, सुंदर दिखने के लिए। हाँ, तो वो लोग क्या है, अपनी इनर कॉन्शियसनेस से, अपने अंदर के
अंदर का जो उनका वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड से बिल्कुल कट गए हैं, अपनी आत्मा से बिल्कुल कट गए हैं, उनकी आत्मा बिल्कुल मर गई है। क्या तो ऐसे लोग अगर हमारे समाज में हैं तो कलयुग आ चुका है और बहुत पहले आ चुका है। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने समाज को, हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को कैसे सिक्योर रखते हैं, कैसे इन लोगों को पहचानते हैं, कैसे इनकी आत्मा की सच्चाई को पहचानते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल बनाने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन रात मंदिर में बैठ जाइए, लेकिन उस ईश्वर के प्रति आस्था जरूर रखिए, उस परमात्मा के प्रति आस्था जरूर रखिए। क्यों? क्योंकि अगर राक्षस में इतनी तख्ती शक्ति होती, उस शैतान में इतनी शक्ति होती, तो इन फाइल्स को कभी ना खुलने देता। अगर उस शैतान में इतनी शक्ति होती तो वो जो ये शैतानी चीजें कर रहा था, उसकी मृत्यु किसी जेल में ना होती। हाँ, उसकी मृत्यु पर कोई ये पूछने वाला तक नहीं था कि क्या हुआ। उस इंसान से जो कभी उस इंसान के साथ हुआ करते थे, आज हर इंसान ये कह रहा है मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था। अगर वो इंसान इतना अच्छा होता ना, अगर वो शैतान इतना अच्छा होता, हम खुल के कहते हैं ना, हाँ हम भगवान के साथ थे। हमारे किसी साधु संत मुनि ऋषि की बात आ जाती है, हम खुल के कहते हैं हाँ हम इनके साथ हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अच्छा इंसान है, वो पॉजिटिव इंसान है, वो अच्छा काम कर रहा है। अगर धन, भोग, मोह, लालच, अहंकार इतनी अच्छी चीज होती, तो जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी, या आज तक भी हर इंसान मना कर रहा है, वीडियो सामने आ रही हैं, फोटोज सामने आ रहे हैं ना, सब कुछ सामने सामने दिख रहा है, बातचीत सामने आ रही है, लेकिन हर इंसान क्या कह रहा है? हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो ये एग्जैक्टली शैतान की, शैतानी शक्तियों की, ये तो उनकी ताकत है कि एक ना एक दिन परमात्मा उनको दंड देगा। यानी कि परमात्मा हमेशा शैतानी शक्तियों से बहुत 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 ऊपर है, ये ध्यान रखिए आप। हाँ, वो शैतानी शक्तियां जो हैं वो परमात्मा के इर्द गिर्द भी नहीं आ सकती हैं। और जब पाप का घड़ा भरता है तो तब ये एप्स्टीन फाइल के रूप में बाहर निकल के आता है। तब वो एप्स्टीन किसी जेल में मरा हुआ मिलता है ना, और कहा जाता है कि सुसाइड कर लिया है। उसके पीछे की सच्चाई क्या है? इस कहानी को सुनने के बाद आप सबने समझ भी लिया होगा, दिस इज द कॉमन सेंस थिंग, कि क्या हुआ होगा। क्योंकि अब जो ये फाइल खुल रही है, कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, कौन कौन उससे मिलते थे, कौन कौन उसके आयरलैंड पे जानते थे, कौन कौन छोटी बच्चियों के साथ क्या क्या कर चुके थे। हाँ, तो ये जो एप्सीन फाइल जो खुल रही है, इससे अच्छे से पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तो कहाँ था उसका शैतान? जिस शैतान को वो बलि दे रहा था, जिस शैतान की वो पूजा कर रहा था, वो शैतान उसको नहीं बचा पाया। आखिर में जीत, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस ईश्वर की होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा। देखिए, कर्म किसका किसके साथ क्या करेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कर्म का फल जरूर होता है। कर्म की सच्चाई ना मैं बता सकती हूँ ना आप बता सकते हो, वो सिर्फ ईश्वर जानता है। हाँ, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ ऐसा कर्म करोगे तो ये होगा ही होगा। चोरी करोगे तो जेल जाना ही जाना पड़ेगा, मर्डर करोगे तो जेल जाना ही जाना पड़ेगा, किसी को बद्दुआ दोगे, किसी के बारे में बुरा बोलोगे, किसी को अननेसेसरी परेशान करोगे, परेशान होना ही पड़ेगा ना। चाहे आप कितने ही बड़ी एप्स्टीन क्यों ना हो, 650 मिलियन डॉलर के मालिक क्यों ना हो ना, किसी आइलैंड के मालिक क्यों ना हो, और किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हाँ, बड़ी बड़ी फौज, किसी देश के राजा, वो भी आपके नोन क्यों ना हो, आपको ईश्वर के दंड से कोई नहीं बचा सकता है। अगर आपने बुरा किया है, अगर आपने नेगेटिव किया है, तो उस दंड से आपको कोई नहीं बचा सकता है। ये सत्य है ईश्वर और शैतान का। आखिर में जीत ईश्वर की हुई, उस बंदे की मृत्यु हुई जेल में, और आज सबके काले सच सामने आ रहे हैं। किसका कितना काला सच है मैं नहीं कहती, बट अगर आप इतना विवेक रखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या चल रहा है। खैर, मेरी माता रानी से आपके लिए यही प्रार्थना है कि आपके आसपास कोई जेफरी एस्टीन ना हो, आपके घर के आसपास कोई ऐसा दुष्ट इंसान ना हो, कोई ऐसी शैतानी शक्ति ना हो। माता रानी आपकी हमेशा हमेशा ऐसी शक्तियों से, ऐसे नकारात्मक लोगों से
रक्षा करे। आप अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी ही मैं कामना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। ईश्वरीय शक्तियाँ हमेशा आपके साथ हैं।